आज मैं बात करने वाला हूं जनवरी 2022 के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए यह पूरा महीना कैसा रहने वाला है, तो इस विषय में हम बात करने वाले हैं। तो मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि मेष राशि के जो भी जातक होते हैं उनके अश्विनी, भरणी और कृत्तिका के नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी राशि मेष है। साथ ही यदि इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो अगर आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो आपकी महादशा केतु की होगी। अगर आपका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ तो आपकी महादशा शुक्र की महादशा में जन्म होगा, जो कि आपको 20 वर्ष के लिए लगेगी। और यदि आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है तो सूर्य की 7 वर्ष की महादशा आपको भोगनी होगी। साथ ही महादशाओं के अंतर्गत हम आपको बता दें कि यदि आप की मेष राशि है, मून साइन के अनुसार, लगन के अनुसार, या आपके पार्टनर लव लाइफ में जिसकी राशि मेष है, उनके लिए यह राशिफल बहुत ही खास रहने वाला है। तो मित्रों, इसको आप मून साइन के अनुसार, सूर्य साइन के अनुसार ही देखें व सुने, जिससे कि आप अपने भविष्य के बारे में जान सकें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ग्रह गोचर के बारे में, जो कि आप देख रहे हैं। ग्रह गोचर की स्थितियों में जैसे कि आप देख रहे हैं, मेष राशि का चंद्रमा है और मेष राशि के चंद्रमा के चलते यहां पर द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है, जो कि कुटुंब और परिवार का स्थान होता है। इसके यहां पर रहने से आपके परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही वाणी से आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें, नहीं तो विवाद हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, द्वितीय भाव में राहु का होना एक तो यह कर्ज की स्थितियों को बनाता है, दूसरा द्वितीय भाव में जो राहु बैठा हुआ है वह आपकी लव लाइफ को भी बर्बाद कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही मैं बता दूं कि तृतीय भाव में मिथुन राशि के चलते यहां पर भाई बहन में विशेष प्रेम देखा जाएगा, माता पिता में विशेष प्रेम देखा जाएगा। आपके परिवार में जो कि स्थितियां हैं, भाई भाई में प्रेम ज्यादा रहेगा। कुटुंब में लड़ाई झगड़े की स्थिति राहु के चलते होगी। चतुर्थ भाव में कर्क राशि है, साथ ही कर्क राशि पर शनि की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि के कारण यहां पर एक माता को पीड़ा रह सकती है। माता को लेकर आप टेंशन में इस महीने रह सकते हैं। इसलिए अपनी माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें मेरे भाई, मेरे मित्रों। और कोई वाहन इत्यादि लेना चाहते हैं तो आपके लिए महीने की 10 तारीख बहुत ही श्रेष्ठ है, जो कि रेवती नक्षत्र में है। और रेवती नक्षत्र मूल का माना जाता है, लेकिन मूल नक्षत्रों में गाड़ी इत्यादि लेने में कोई भी परेशानी नहीं होती। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मेष राशि अष्टमी की तिथि, सोमवार का दिन और रेवती नक्षत्र रहने वाला है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। यदि कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान इत्यादि लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। गृह प्रवेश के लिए 10 तारीख का मुहूर्त भी बहुत ही उत्तम रहने वाला है। साथ ही मैं आपको यह बता दूं कि द्वितीय भाव में राहु के चलते और राहु का षष्ठम में दृष्टि रहना, यह आपके शत्रुओं का दमन करेगा। साथ ही राहु की अष्टम दृष्टि के कारण यहां पर एक योग बनेगा, जो कि गुप्त धन का योग आपका बन रहा है, जिससे कि जनवरी के महीने में आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा आपकी स्वराशि का यदि है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। और यदि ग्रह गोचर में देखें तो इस दिन जो चंद्रमा है वो मेष राशि में ही रहने वाला है। इससे आपके भाग्य उदय का भी योग बन रहा है। साथ ही तृतीय पर गुरु की दृष्टि होने के कारण ग्रह गोचर में मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई बहन में विशेष प्रेम रहेगा। साथ ही एक स्थिति और भी होगी, वह यह होगी कि आपके अभी तक यदि
कहीं विवाद की स्थिति चल रही थी तो वहां भी प्रेम नजर आएगा। साथ ही गुरु की पंचम दृष्टि अपने घर पर, इसलिए संतान आपकी जो होगी वह यदि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने 13 तारीख से पहले होती है तो वह बहुत ही सुंदर मुहूर्त में होगी और बहुत उत्तम संतान का जन्म होगा। साथ ही गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण यदि मेष राशि के जातकों के विवाह के योग नहीं बन रहे थे तो विवाह भी बहुत ही शीघ्रता से होगा और जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में इनके यह योग रहेंगे, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि होती है और जहां गुरु बैठ जाता है वह साल भर तक वहीं अपनी दृष्टि देता है। अब बात कर लें हम अपने दूसरे जो कि ग्रहों के बारे में, तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके ग्रह पर पड़ रही है, इसलिए मकान इत्यादि आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे। शनि की दृष्टि में दोष है लेकिन शनि देता भी है, यह भी ध्यान रखें। साथ ही हम आपको बता दें कि मंगल आपकी भाग्य भाव में बैठा हुआ है शुक्र के साथ में युत होकर, इसलिए यह आपके लिए श्रेष्ठ भी है और एक दोष भी उत्पन्न कर रहा है। तो यह श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यह आपके धर्म के क्षेत्रों में आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। साथ ही इसकी दृष्टि तृतीय भाव पर है, इसलिए आर्मी इत्यादि की यदि मेष राशि के लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं, शुक्र के चलते वाणी में बहुत ज्यादा बल भी प्राप्त होगा और उसके चलते धर्म के कार्यों में ज्यादा मन लगने वाला है इन 3 महीनों में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एकादश भाव में गुरु का होना यहाँ पर लाभ अधिक मात्रा में होगा, साथ ही धर्म के क्षेत्रों में आपका व्यय भी होगा और उसके चलते आप अपने जीवन में, जैसे कि मैं बता रहा हूं, जीवन में भी आदमी धर्म के क्षेत्र से ही बढ़ता है। तो धर्म के भाव में गुरु का होना, कुंभ राशि में गुरु का होना, यह बहुत ही श्रेष्ठ योगों का निर्माण कर रहा है। साथ ही बुध, शुक्र और शनि यह तो अपार धन देने वाले हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह बहुत खास समय रहने वाला है। तो मित्रों, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में कुछ खास बातें बताई थी, इस वीडियो में भी कुछ खास बात बताई हैं और मैं यह आप सभी से कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता का ध्यान अवश्य ही रखिए, क्योंकि पिता धर्म, पिता कर्म, पिता ही परमम तपः। पिता, माता पिता से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं होता। प्यार, लव, लाइफ ये तो जिंदगी में चलता ही रहता है, लेकिन अपने माता पिता का ध्यान रखें। इसी वाणी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ।